हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्रिया ऑफिशियल लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। आज है वेडनेसडे। आज वेडनेसडे से ही मैं अपना ये ब्लॉग वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं एंड हेल्दी है। तो आप सब अच्छे रहिए, मैं भगवान से यही विश मांगूंगी। और आप लोग बिना स्किप किए मेरा ये ब्लॉग वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए, मैं आज अपना सारा दिन क्या क्या करती हूँ आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। आई होप आप सभी को मेरा ये ब्लॉग वीडियो अच्छा लगे। तो अभी मैं पीस रही हूँ चावल, वो जो डोसा का बैटर होता है ना, बस वही पीस रही हूँ। क्योंकि घर पे ना पीठा बनता है, तो बारिश भी हो रही है, तो सोचे कि थोड़ा पीठा खाया जाए, तो इसीलिए चावल पीस के रख दिया जाएगा। वो पीस के रख देने से थोड़ा रेस्ट होता है उसका, वो 2-4 घंटा अगर रहता है ना, तो जब आप डोसा बनाओ या फिर प्लेन डोसा जैसा बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो वो बहुत अच्छा से बनता है। तो मम्मी बना रही है खाना, तो मैं बैठी थी तो सोची कि मैं ये चावल पीस दूँ, तो इसीलिए अभी चावल पीस रही हूँ। और ये जो मिक्सर ग्राइंडर है ये तो ख़राब हो गया था, फिर इसको रिपेयर करवाए। फिर भी ना पता नहीं क्यों ये इतना ज़्यादा आवाज़ कर रही है ना कि पूरा एकदम कान जैसा इंसान का फट जाए। तो मैं आप लोग को तो इसलिए हाई कर दी क्योंकि मैं पीस रही हूँ और आप लोग के ऊपर भी मेरी नज़र है, आप लोग क्या कर रहे हो जस्ट ए जोक। तो माँ मुझे बोल रही है कुछ, और इतना ज़्यादा आवाज़ है ना इसका कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि क्या बोल रही है। तो ये मैं पीस रही हूँ और ये हो गया है पीसना, और थोड़ा सा बाकी है, पीस लूँगी। और फिर मम्मी बोले इसके बाद इसको रख दे, तो और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए इसको भी पीस लिया जाए। तो मैं वही सोच के ये बड़ा वाला जार में पीस रही हूँ। और देखिए पीसते पीसते फिर मुझे ये जार चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि मैं बोली ना ये मतलब हीट हो जा रहा है, और इसका ब्लेड भी कैसा आवाज़ कर रहा है। चेंज करवाए, रिपेयर करवाए, फिर भी ऐसा है। एक बार ख़राब होने के बाद ये ऐसा ही होता है शायद। और ये ना जो जार है, मतलब मिक्सर ग्राइंडर का जो जार है, इसका जो ब्लैक कलर का नीचे फिट नहीं बैठता है, वही चीज़ अच्छा क्वालिटी का नहीं है। तो ये उस दिन मैं और पापा गए थे दुकान से लाई हूँ, तो ये बहुत अच्छा है। तो ये इसलिए मैं इसको चेंज करके फिर इसमें पीसना स्टार्ट कर दी हूँ। देन मेरी मतलब मिक्सर ग्राइंडर की काम ख़त्म हो चुकी है। अभी मैं इन सारा चीज़ों को क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से धो के चावल का जो भी थोड़ा बहुत ग्राइंडर में रह गया है ये सब बाहर फेंक दूँगी। इसको अगर मैं बेसिन में डालूँगी ना तो फिर ये जाम होगा, फिर इसको साफ़ करने का और एक झमेला। इसीलिए मैंने ये दिमाग लगाया। और आप लोग बताइए, अभी आप लोग मेरा ये ब्लॉग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। आप तो कोई कमेंट भी नहीं करते हैं, कम से कम ये तो बताइए कि मैं ये जो ब्लॉग वीडियो आप लोग के साथ में अपना ये जो लाइफस्टाइल शेयर करती हूँ, ये आप लोग को कैसा लगता है। तो प्लीज़ अगर मेरा ये ब्लॉग वीडियो आप में से किसी को भी अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं ज़रूर आप लोग को रिप्लाई करूँगी। तो ये सारा कुछ अभी मैं क्लीन करके रख दूँगी। फिर मेरा एक बहुत बड़ा काम है, वो है ये कबर्ड साफ़ करना, अलमीरा जिसको हम लोग कहते हैं। मतलब कपड़ा क्या होता है ना, पूरा ठीक करके रखा होता है, एक दो कपड़ा निकालते निकालते ना फिर से पूरा एकदम ख़राब हो जाता है। ये ढूंढने जाओ तो वो निकल जाता है। तो मैं सोची कि पूरा मतलब निकाल के इसको क्लीन नहीं करूँगी, मतलब अच्छा से थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ इसका हालत थोड़ा। देखिए, पता नहीं आप लोग को ठीक से समझ में आ रही है या नहीं, मतलब पूरा एकदम कबाड़ बन के रहा है। और हाँ, मैं अपने पूजा की मार्केटिंग कंप्लीट कर चुकी हूँ। कंप्लीट नहीं बोलूँगी, मतलब गई थी मैं, मेरी मम्मी, और उधर से ससुराल से मेरी सिस्टर, उसकी 2 बेटियाँ, वो लोग आई थे, और हम लोग एक साथ मिल के मार्केटिंग किए और बहुत ही इंजॉय किए। बट एक ही दुख की बात है कि मैं सारा कुछ ब्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ। तो मैं एक ऑनलाइन में और एक ड्रेस ऑर्डर की हूँ, तो वो ड्रेस जैसे ही आती है मैं अपना और भी जो बाकी है सब कुछ लेके एक ही साथ सब कुछ कंप्लीट करने के बाद अपना ये पूजा का शॉपिंग क्या क्या की हूँ आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और हम लोग गए थे
क्या किया है नहीं, वो सब भी जितना मैं शूट की हूँ वो सारा कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बस मेरा वो जो मैं फ़्लिपकार्ट से एक ड्रेस ऑर्डर की हूँ वो बस मतलब मुझे डिलीवर हो जाए उसके बाद, और घर से निकलूँ और भी थोड़ा बहुत कुछ काम है, निकलना है। बारिश के चलते नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ दिन पहले तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बस वो ख़त्म हो के 2-3 दिन धूप निकला कि नहीं तो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। मतलब कुछ भी करने जाओ बारिश होने के बाद इतना कीचड़ में फिर बारिश गिरते रहेगा, जाना ठीक नहीं लगता। इतना भी तो इमरजेंसी काम है नहीं कि मतलब जाना ही पड़ेगा, तो इसीलिए सोचे कि बारिश थोड़ा छूट जाए, अच्छे से धूप निकले फिर जाऊंगी। और हमारे पास यहाँ सामने ही रंगकरी मंदिर है, मैं आप लोग को पहले भी बोली थी। तो देखिए मेरा सारा कुछ काम अभी डन कंप्लीट, मैंने सारा कुछ करा। ये है सारी मेरी शॉपिंग, और इसको भी मैं एक बैग में भर के रख दूँगी, जिससे आप लोग जब मैं मतलब वीडियो बनाऊँ तो हाथ के सामने ही सब रहे, मुझे फिर से एक एक चीज़ ढूंढ के ना निकालना पड़े। तो मैं वही बोल रही थी, हमारे यहाँ मंदिर है, इस मंदिर में ना एक जीता अष्टमी बोलते हैं, इसमें एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम होता है, तो राजा के टाइम से हो आ रहा है। तो मैंने सोचा था कि इस बार जाके ब्लॉग बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बट कल आज है वेडनेसडे, तो कल रात को भी मतलब पिछले रात को भी इतना बारिश हुआ, आज इवनिंग को भी इतना बारिश हुआ कि हम लोग निकल ही नहीं पाए। तो थोड़ा देर बारिश होने के बाद अभी हल्का सा धूप निकला है, तो मैं तो नहा ली थी। तो मैंने सोचा कि सारा जो कपड़ा नीचे है वो सबको मैं छत में दे के आऊँ। तो मेरी माँ तो मुझे मना कर रही थी कि मत जाओ, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। तो मैंने सोचा जितना भी कुछ तो सूख जाएगा, तो मैं वही बस घूम रही हूँ और आप लोगों से मैं बात करने के लिए आ गई। तो चलिए बात करते करते, फिर ये चेयर था बाहर में, मम्मी इसमें कुछ सुखाई थी, धूप तो है नहीं क्या सूखेगा, तो मैं इसको ले जा रही हूँ अंदर घर के, इसको रख देती हूँ, फिर मैं करूँगी लंच। टाइम भी बहुत हो चुका है, 1:45 बज रहा है। पापा किसी काम से गए हैं तो वो है नहीं, तो बोले कि तुम लोग खा लो, मैं आने से खाऊँगा। तो जो जितिया अष्टमी होता है उसका फास्टिंग है माँ का, तो वो तो आज राइस नहीं खाएगी। बनाए हैं शायद पराठा बनाए थे और कोई एक सब्ज़ी बनाए थे, वो होता है ना कुमड़ा बेगून जिसको हम लोग पम्पकिन कहते हैं, वो सब मिला के एक सब्ज़ी बनाते हैं। चलिए ये है आज का लंच मेनू। फ़िश तो उस दिन मैं बोली थी कि पापा लाए हैं, तो वो फ्रिज में रखा हुआ था। तो आज है वेडनेसडे, तो माँ बोली मेरा फास्टिंग है, तुम लोग खाओ। तो बना था एक लौकी का सब्ज़ी, और बोलिए मत, लौकी तो देखने में कितना अच्छा लग रहा था, जब मैं खा रही थी ना पूरा खट्टा खट्टा लग रहा था। तो मैं माँ को बोली भी कैसा एक तो टेस्ट लग रहा है, खट्टा लग रहा है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, देखने में जितना अच्छा है खाने में उतना ही बेकार लगा। तो चलिए मेरा तो लंच हो चुका है कंप्लीट। ये उसको दिए थे, मैं बिस्कुट दे रही थी, तो कूदते रहता है, एक बार वो अपना पिंजरा में बैठेगा और एक बार बैठेगा खिड़की के ऊपर, वही गिरा दिया सारा खाना। तो इस सब को अगर नहीं फेंक दूंगी ना निकाल के, तो फिर पूरा चींटी लग जाएगा। ये जो महाराजा बैठा हुआ है ऊपर अपने पिंजरा से, वहाँ कूदते रहता है। और मेरी माँ बोले तुमको इसको घर में ही अंदर, मैं ना मुझे नहीं लगता है कि घर अंदर पिंजरा में रहे ना, मुझे अच्छा घुटन सी लगती है, मुझे लगता है ना बाहर में ही रहे। तो वही अभी 2:15 हो रहा है, तो पापा आ गए घर और ये लाए हैं विम जेल डिश वॉश। तो ये मॉल से लाए हैं और ये ऑफ़र में रहता है, मतलब आप एक लो तो उसके साथ एक फ्री, प्राइस भी थोड़ा कम ही पड़ता है, वही शायद 149 है। और ये शॉप जो लिखा हुआ है ये, तो ये भी मतलब पूरा 5 वही रहता है 112 या 20 रुपीज़, तो अच्छा है। तो इसीलिए यही 2 चीज़ अभी फ़िलहाल लाए हैं और बाकी तो सारा सामान लेके लाए हैं। तो मैं बिल देख रही थी, और ये हमारे यहाँ पे है एक विशाल मेगा मार्ट, वहाँ से लाए। तो ऑफ़र में जो जो चीज़ मतलब जो हमारे यहाँ जो स्टोर रहता है वहाँ से अगर हम लोग को थोड़ा कम में मिलता है तो हम लोग सोचते हैं वहीं से लिया जाए। तो वही लंच करने के बाद कपड़ा में देखा ही 1 घंटा भी नहीं हुआ है, फिर जा रही हूँ कपड़ा लाने। पूरा बादल बादल कर रहा है और कभी भी बारिश आएगी। और हम लोग को तो दोपहर खाने के बाद तो थोड़ा सोने का आदत है, सो जाएंगे और ऊपर में सारा कुछ भीग जाएगा। तो अभी मैं बोली कि नहीं, मम्मी बोली मैं जाती हूँ, तो बोलेंगे नहीं मैं आप पापा को खाना वाना दीजिए, मैं जाके लेके आती हूँ।
तो आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करूँगी। इतना मतलब अच्छा है, मतलब इतना अच्छा लगा वो नज़ारा। मैं तो देख रही थी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और कैमरा में कितना ठीक से वो रिकॉर्ड हुआ है वो तो नहीं पता। तो बहुत ही अच्छा एक दिख रहा है। चलिए अभी बोलूँगी नहीं, डायरेक्ट दिखाऊंगी। पहले मैं कपड़ा उठा लूँ, कपड़ा उठाने के बाद आप लोग को दिखाती हूँ। ज़्यादा कपड़ा नहीं है, हल्का हल्का। छत के ऊपर ना थोड़ा गर्म रहता है, धूप रहता है, नीचे तो बहुत सारा पेड़ उड़ है ना, इसीलिए तो ज़्यादा मतलब थोड़ा भी अगर बादल बादल करते ना तो ज़्यादा अंधेरा अंधेरा दिखता है, इतना सारा पेड़ के चलते। तो हो गया कपड़ा। वो देखिए वो पहाड़, मतलब मैं तो अभी कैमरा में देख रही हूँ, रियल में जब मैं देख रही थी ना इतना मस्त लग रहा था ना, पता नहीं कैमरा में कितना अच्छा से ये दिखेगा। बहुत अच्छा छत से दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे ये तो पहाड़ी इलाका ही है ना, तो बहुत मस्त लग रहा था। तो सोचिए आप लोग के साथ भी मैं ये शेयर कर दूँ, तो आप लोग बताइएगा आप लोग को कुछ समझ में आया कि नहीं। तो चलिए सारा कपड़ा तो मैंने उठा लिया है, अभी मैं चलती हूँ नीचे। तो अभी आ गई और चारों तरफ ग्रीन ग्रीन दिख रही है। तो मैं आई हूँ अपने घर के आगे फ्रंट में, आंगन में। तो अभी मैं जाऊँगी थोड़ा सोने के बाद सीधा आप लोगों से मैं इवनिंग में मिलूँगी। ओके चलिए इवनिंग में मिलते हैं। मैं आ गई इवनिंग में। अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे इलेक्शन है, तो वही नेता सब आते हैं ना, तो वही हमारे यहाँ जो ग्राउंड है वहाँ पे आए हैं। और हम लोग क्या किए, हम लोग जा रहे थे, कुछ लेना था, तो जाते जाते स्टार्ट हो गई बारिश। तो अभी कहाँ जाए, और हम लोग जानबूझ के छाता भी नहीं लेके गए। एक बार सोचे लेंगे नहीं लेंगे, उसके बाद हम लोग सोचे कि चलो जब यहाँ तक पहुँचे तो वहाँ जाके हम लोग कुछ देर खड़े हुए, फिर स्टोर गए। कुछ उतना कुछ खास मिला नहीं, तो फिर मैं आ गई पूरी और चना दाल बनाने। पापा का था तबीयत ख़राब, दांत में बहुत पेन था, पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो उनका तो अभी दांत का पेन ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है, मेडिसिन खा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज चलिए पापा का तबीयत ठीक हो चुका है, तो उनके लिए मैं आज पूरी और चना दाल बनाने आ गई। मैं पूछ ली थी कि बारिश हो रही है तो पूरी चना दाल बनाऊंगी, आप खाइएगा। तो कहा कि ठीक है फिर बनाओ, खाते हैं। और जो चावल पीस के रखे थे वो तो फ्रिज में रख दिए हैं, और नेक्स्ट डे बन जाएगा, इडली भी बन सकता है। तो चलिए अभी मैं पूरी फ्राई करती हूँ। तो कढ़ाई में तेल है, कैमरा में बहुत कम दिखता है। हम लोग भी पहले जब वीडियो देखते थे ना तो वही बोलते थे इतना कम तेल, कैमरा में पता नहीं इतना कम तेल क्यों दिखता है। तो मैं अभी पूरी फ्राई करने के बाद चना दाल मम्मी ने बॉइल्ड कर दिया है, तो मैं उसको बना लूँगी। उसको बनाने के बाद फिर देखते हैं आगे और क्या काम है। तो माँ बेल रही है, बोली कि तुम छोड़ दो, इतना गर्मी, बारिश हो रही है फिर भी गर्मी। और मैं गई थी पूरा भीग गई, भीगने के बाद बाल उल भी भीग गया था, तो इसीलिए बाल खोल के मतलब ऐसे बांध के रखी हूँ। नहीं तो मैं तो बाल सीधा ऊपर ही उठा के बांधती। गर्मी में ना मतलब ऐसे बाल छोड़ के रखने में और ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं बैठी हूँ वॉइस दे रही हूँ, मुझे मच्छर काट रहा है, इसीलिए मैं मच्छर मार रही थी, उसी का ही आवाज़ आया। तो ये अच्छे से फुला नहीं। तो चलिए मैं अपना सारा पूरी पहले फ्राई कर लूँ, फिर आप लोग के सामने आती हूँ। ओके, तो अभी मेरा सारा पूरी हो चुका है फ्राई, चुटकी में। टाइम लगता है कितना, लेकिन हो जाता है बहुत जल्दी, ऐसा ही दिखता है। तो पूरी फ्राई हो चुकी है। अभी मैं प्रेशर कुकर से चना दाल को निकाल लूँगी, और बहुत अच्छे से बॉइल्ड हो चुकी है। तो पहले चलिए मैं चना दाल को कुकर से निकालती हूँ। और आज मैं बनाई थी तो चना दाल, पता नहीं, मैंने तो पापा से पूछा भी नहीं उनको कैसा लगा। देखिए जो खाना बनाता है उसे ख़राब हो या अच्छा हो उसको तो अच्छा ही लगता है, बट उन लोग का रिव्यू लेना मैं भूल गई, यही बात थी। और मम्मी का भी फास्टिंग है, तो मम्मी को ना रात में पूरी वूरी खाना नहीं खोजती है, उनको थोड़ा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो बोलती है नहीं रोटी अच्छा है, तो एक कभी कभार खाने से कुछ नहीं होगा। बहुत कभी कभी तो बहुत दिक्कत हो जाता है ना, वॉमिटिंग वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए मम्मी बहुत डरती है रात में कुछ भी मतलब ऑयली चीज़ खाने के लिए। तो चिली दे रही हूँ, ग्रीन चिली, तेल में दी हूँ ग्रीन चिली, ज़ीरा,
और उसको पहले अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद उसमें दे दूँगी मैं चना दाल। चना दाल देने के बाद उसको थोड़ा मैश कर दूँगी। देन मैं उसमें दे दूँगी ये वाला ज़ीरा दी हूँ, वो मैं पहले दे चुकी थी तो आप लोग को दिखा रही थी क्योंकि तेल जल रहा था। और फिर मैं उसमें दे दूँगी, मम्मी नारियल मतलब ग्रेट कर रही है, थोड़ा सा नारियल ग्रेट कर रही है वो दूँगी। और दूँगी चीनी, क्योंकि चना दाल पूरी के साथ हल्का मतलब थोड़ा सा मीठा मीठा हो ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग को लगता है, सबको नहीं लगता। आप लोगों को कैसा अच्छा लगता है आप लोग बताइएगा। तो ये है हमारी चना दाल बनाने की रेसिपी। और मैं इतना दूर इसलिए छटक गई क्योंकि ग्रीन चिली में तोड़ के ही दी थी, बट उसका जो बीज होता है ना वो फट रहा था और फट के मेरा उंगली में आ गया, इसीलिए मैं पीछे भाग गई। तो ये थोड़ा इसी से मैं मैश कर दे रही हूँ चना दाल को। और फिर ये होने के बाद थोड़ा सा पानी दूँगी, ज़्यादा नहीं दूँगी क्योंकि चीनी ऊनी सब कुछ दिए हैं, तो थोड़ा सा ये पानी देने के बाद उबलेगा ना तो इसका टेस्ट अच्छा से निकल के आएगा। और इसमें नमक हल्दी के अलावा और कोई भी मसाला हमने नहीं दिया है, सिर्फ यही से ही बनाया है सिंपल से। हाँ, इसमें आप लोग काजू किशमिश ये सब दे सकते हैं, अच्छा लगेगा खाने में। तो चना दाल बन चुकी है। अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 8 बज रहा था, तो मैं सारा कुछ ढक के रख देती हूँ। इतना ढक के रखने का रीज़न है, एक है चींटी, दूसरा है चूहा। मतलब इतना ज़्यादा चूहा हम लोग के घर में घूम रहा है ना कि रात में भी मतलब जैसे इंसान के जैसा खटर पटर करते रहता है बर्तन सब। और सुबह को पराठा बनाई थी माँ, तो एक पराठा बच गया है। ये मम्मी नारियल ग्रेट कर रही है, बनाएगी नारियल का मीठा, तो इसीलिए तो मैं इसको उठा के रख देती हूँ। अभी माँ बोली मैं नहीं बनाऊँगी, फ्रिज में रख देते हैं, नेक्स्ट डे बना लेंगे। तो कल बनाएंगे। और पापा लाए हैं ग्रॉसरी का सामान। मैं बोली ना वो जो मॉल से लाए हैं और ग्रॉसरी का है, तो ये लाए हैं, तो इसको भी मैं सब कुछ निकाल के रख देती हूँ। मैं अकेले नहीं कर रही थी, माँ सब कुछ मतलब जो चीज़ डब्बा में जो चीज़ रहता है माँ डब्बा सब निकाल के दे रही थी और मैं सारा कुछ उसमें भर के रख दे रही थी, बस यही। तो सारा कुछ ग्रॉसरी में रख लेती हूँ। और ये सवाई लाए हैं दूध के साथ जो बनता है, ये मोटा वाला बिल्कुल नहीं अच्छा। आप अगर 2 किलो भी दूध डाल दोगे ना फिर भी ये कितना मतलब अच्छा से ये मेल्ट नहीं होता है, इसीलिए पापा दूसरा लाए हैं, वो पतला लंबा वाला। मैं बोली कि ये मत लाइए, वो वाला लाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को मेरा ये ब्लॉग वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।